ठीक है। देखिए बेटा, ये 2026 में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, पिछले संडे को, अटल आवासीय विद्यालय में। ठीक है, यहां पे ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग पहले 3 प्रश्न कर चुके हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 प्रश्न करने वाले हैं। और जो हम लोग नवोदय विद्यालय के प्रश्न करते थे एज ए रिवीजन गणित का, ठीक है, उससे ये काफी आसान प्रश्न है और जो बच्चे थोड़ा ढंग से पढ़े होंगे वो करके आए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या बेटा कि एक रेलगाड़ी जो है लखनऊ से सुबह, ठीक है, ये क्या है बेटा, लखनऊ है, लखनऊ से सुबह चलती है, ठीक है, 6:15 पे। ठीक है, एम है बेटा, तो जब एम है तो क्या होगा, सुबह ही होगा। ठीक है, एम है तो क्या होगा, वो सुबह ही होगा। ठीक है, निकलती है और दिल्ली कितने बजे पहुंचती है बेटा, ये है दिल्ली, मान लो ये क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली कितने बजे पहुंचती है बताओ, दिल्ली पहुंचती है 2:45 PM पे। ठीक है, कितने बजे, PM पे। ठीक है, लखनऊ से दिल्ली तक रेलगाड़ी की यात्रा करने में समय क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय उसको लगा। ठीक है, देखिए अब ये आपको समझना है कि जो ये घड़ी दिखाई गई है ना, वो जो 1 से लेके 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 12 बजता है, वो वाली घड़ी है। 0 से लेके 1 से लेके 24 बजने वाली घड़ी नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि यहां AM PM दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए 6:15 AM सुबह में बज रहा है, तो अगर वो रेलगाड़ी वाली घड़ी होती तो 12 के बाद कितना बजना चाहिए था, 13 बजना चाहिए था, फिर 14 बजना चाहिए था, 15 बजना चाहिए था, 16 बजना चाहिए था, ऐसे उसको बजना चाहिए था। ठीक है, फिर लास्ट में जाके क्या बजता, रात में 24 बज जाता। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम लोग जो घड़ी पहनते हैं 0 से लेकर 12 तक वाली, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजता है, वो वाली ये घड़ी है। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो उसमें क्या करना है, 12 को रिफरेंस मानना है। यानी कि देखिए बेटा, सुबह का 6:15 पर गाड़ी चली है, तो बीच में दोपहर का 12 बजा होगा कि नहीं बजा होगा, बोलिए, बीच में कहीं दोपहर का 12 बजा होगा। ठीक है, 12 बजा है दोपहर में। ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो देखिए बेटा, 12 बजने के बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, क्या बजेगा यहाँ पे, 1 बजेगा, 1 PM होगा। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, 2 PM होगा, 2 PM होगा। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, ये आपका 2:45 PM हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो यहां तो साफ दिख रहा है कि 2 घंटे 45 मिनट लग रहा है, यहां से लेके यहां तक तो साफ दिख रहा है कि हमें 2 घंटा 45 मिनट लग रहा है। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट हमें लग रहा है, इतना समय लग रहा है कि नहीं बताओ, इतने घंटे लग रहे हैं। हमें मुख्य रूप से यह निकालना है कि यहां से यहां तक कितना समय लगा। ठीक है, समझ में आती कि बात आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 बजे में से, ठीक है, 12 बजे में से हमें घटाना पड़ेगा 6:15। ठीक है बेटा, ये घटाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो घटाना है और जो है समय वाला, थोड़ा सा जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जो घटाना, उससे अलग है। क्यों अलग है बेटा, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग रुपया पैसा इकाई दहाई देखते हैं, यहां क्या देखना है, घंटा मिनट देखना है। इसका डिफरेंस क्या है, घंटा और मिनट। ये घंटा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ये क्या बेटा आपका, ये घंटा है, ये क्या है, मिनट है। तो जैसा हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, बोलिए 60 मिनट। तो अब यहां से ये घटेगा ही नहीं, घटेगा नहीं, घटेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 घंटा इसको देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 11 घंटा हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे जब मिनट में चेंज होगा तो क्या होगा, वो 60 मिनट होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो, होगा कि नहीं। अब 60 में से, अब देखो ये 60 हो गया, ये 11 घंटा, 60 में से 15 घटाओ तो क्या हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहां 5 बचा, 5 में से गया 4, और 11 में से 6 गया 5 घंटा 45 मिनट यहां से लेके यहां तक लगा, और 2 घंटे 45 मिनट यहां से लेके यहां तक लगा। बोलिए लगा कि नहीं लगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो वही समय लगेगा, 5 घंटा 45 मिनट और ये 2 घंटा 45 मिनट। जो यहां से लेके यहां तक समय लगा वो ये लगा, यहां लिख दिए। जो यहां से लेके यहां तक समय लगा वो ये लगा, इसको यहां लिख दिए।
समझ में आएगा? समझ में आएगा बेटा, बंद कर दो उसको। इसको क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए। जोड़ो, 5 5 10, 4 4 8 1 9, यहां से लोग ना 1, फिर 5 2 7, कहां 8 होगा बेटा, 7 घंटा 90 मिनट। अब देखिए बेटा, कहीं 90 मिनट होता है नहीं, क्योंकि हमारी घड़ी की जो रेंज होती है वो 60 मिनट की होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से जो 60 है, 60 मिनट है, वो क्या हो जाएगा, उसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो 90 का 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटा, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 90 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 30 मिनट। तो 8 घंटा 30 मिनट जो है कुल यात्रा करने में उसको समय लगेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि जब एम पीएम की बात आए तो पहले घड़ी पहचाननी है कि 24 घंटे वाली है कि 12 घंटे वाली है, ठीक है। अगर 24 घंटे वाली डायरेक्ट घटा दोगे उत्तर आ जाएगा, डायरेक्ट घटाओ, आगे वाले में पिछले घटाओ, डायरेक्ट घटाओ, उत्तर आ जाएगा। लेकिन जब घड़ी 12 बजने वाली है तो उसमें समस्या है। उसमें क्या है, समस्या। उसमें जो है आपको एम पीएम का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर 12 बजे को रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते बेटा, ये सवाल, एक छड़ी की लंबाई जो है 650 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी, ठीक है। इस ऐसे सवाल हम लोग बहुत किए हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए बेटा, ये आपकी क्या है, ये इंची है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर वाली इंची है, ठीक है। चलिए मैं इसको सेंटीमीटर मान लेता हूं, ये वाली को, नीचे वाले को, ठीक है। यहां पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। ये 0 से लेके यहां से और 10 तक ये इंची आपकी है ना बेटा। तो देखिए बेटा, यहां से लेके यहां पे क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 सेंटीमीटर। और जो बीच में खाने बने हुए हैं वो मिलीमीटर है, क्या है, मिलीमीटर। और देखो ध्यान से, जो यहां से लेके यहां तक बना हुआ है वो क्या है, सेंटीमीटर है। जो छोटे छोटे खाने बने हैं वो क्या बेटा, उसको ओपन कर लो पूरा, तो बंद किया, ठीक है, वो क्या है, मिलीमीटर है। क्या बेटा, मिलीमीटर है कि नहीं, बताइए। तो हमने ये सीखा था बेटा, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 खाने तो 10 मिलीमीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखना है बेटा, यहां पे यहां किसका खेल है, सेंटीमीटर और मीटर का खेल है। तो हम लोग क्या चर्चा किए थे कि ऐसे ही जो 1 सेंटीमीटर खाना है, यहां पे 10 खाने दिख रहे हैं यहां तक, अगर ये खाने 100 हो जाएं, ये खाने अगर 100 हो जाएं तो उसी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। उसी को कहते हैं 1 मीटर। आपकी इंची ऐसे ही ना होती है जी, 0 से लेकर 10 तक होती है, उसमें खाने बने होते हैं ऐसे ही, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। और ये छोटा वाला मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो बेटा जो 1 मीटर होगा वो किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के, ठीक ना। ऐसे ही जो यहां से यहां तक खाना है, अगर 100 खाने जुड़ जाए, ये तब 10 खाना दिख रहा है, अगर 100 खाने बन जाएं तो क्या होगा, बोलो, 1 मीटर, हाँ 1 मीटर के बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब दिया है कि 650 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 650 में हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 100 से भागना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए 100 से भाग दिया तो 2 अंक है ना, 2 अंक पे 0 बढ़ा दो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो बेटा, ठीक है, यहां पे अगर आपको ये दिखे 6.5 मीटर या 6.50 मीटर, तो एक ही चीज समझना बेटा, क्या है, एक ही चीज है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग है, लेकिन ये और ये क्या है, सेम है। कैसे सेम है, देखो बता रहा है। अच्छा, ये 0 से 0 कट जाता कि नहीं कट जाता, हाँ, तो 65 बचता, नीचे 10 बचता, तो फिर एक अंक पे 0 लगा देता, ये आता कि नहीं आता। अच्छा, इसको हमने ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये क्या है, आपस में बराबर है,
बात समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी कभी कभी आपको हो सकता है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो हम लोग क्या सीखे थे बेटा कि दशमलव का गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है, अगर दशमलव से गुणा करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा क्या होगी, कठिनाई होगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, ऐसे सवाल को पहले हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, गुणे, ठीक है, अब हम लोग क्या चर्चा किए थे कि इसे एक में किससे भाग दिए होंगे, पॉइंट 1 आया होगा तो 10 से, एक में 10 से भाग दिए होंगे। फिर 2 में किससे भाग दिए होंगे, पॉइंट 2 आया होगा 10 से। बात किए थे नहीं किए थे? दशमलव एक अंक पे है तो एक जीरो से यहाँ पे 10 के पीछे एक जीरो रहा होगा। ठीक है, इसको क्या मान लेते, कहते कि एक को तुम छोटा दशमलव मान लो, अब पीछे जीरो क्या मान लो, कितनी संख्या पीछे है। ठीक है, ऐसे अब नीचे आ जाओ, पॉइंट नहीं सॉरी 4 में किससे भाग दिए होंगे बेटा, 100 से। देखो 2 अंक दशमलव है ना, तो 100 से भाग दिए होंगे, 2 अंक पीछे आ गया, जीरो। ठीक है, अब घटाओ 10 दाही यहाँ 100, 10 में कटेगा, 10 से कम 10 देखो नीचे है तो घटा रहे हैं, फिर 10 दाही यहाँ 100, ये भी आ गया। अब क्या बचा बेटा, ऊपर 2 का में 2 और नीचे 4। ठीक है ना, ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का में 2, 2 का 4, 1/2 आया। अब क्या करोगे, यहां पे साइड में भाग दे लो, दशमलव बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगी, 0 बढ़ जाएगा, 2 पचे 10, तो उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, सी। ठीक है बेटा, क्या जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? हाँ, दशमलव बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, 0। अच्छा, ऐसे दशमलव नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो एक और उपाय है, इसको कैसे कर सकते हो, एक और उपाय समझो, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। ऊपर नीचे क्या करो, 10 से, और नीचे भी 10 से गुणा कर दो। कोई अंतर है, भिन्न में सेम संख्या से गुणा करेंगे और सेम संख्या से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, ऊपर वाले गुणा करो, 10 में 10 और 2 गुणे 10, 2 का में 2, 2 पचे 10, कितना आ गया, 5/10 आ गया। अब कितने अंक उसमें लग जाएगा, बोलो, 1 अंक पे लग गया कि नहीं लग गया बताइए? तो एक ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप, और ऐसे भी निकाल सकते हो। उत्तर क्या आएगा, यही आएगा। गणित की खासियत क्या है बेटा, कि आपके प्रोसेस अगर सही है तो चाहे ऐसे भी करिए, उत्तर आपका एक ही। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या सीखा, दशमलव को कैसे भाग देते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपके आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या चर्चा किए थे बेटा, कि जब ऐसी गुणा आपको दिखे, ऐसी गुणा दिखे जिसमें चिन्ह अलग अलग है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें चिन्हों का भी गुणा होता है और संख्या का भी गुणा होता है, कई बार चर्चा की है। ठीक है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस, पहले चिन्ह गुणा करते हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या जाएगा, प्लस, पहले चिन्ह की गुणा करना बेटा, प्लस हो जाएगा, फिर अब प्लस गुणे माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, यहां पे माइनस मिल गया, प्लस गुणे प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, अब प्लस गुणे माइनस माइनस, तो हमें माइनस उत्तर। अब गुणा करो संख्या का, 1 दुए 2 और 2 तिहाई 6, ये उत्तर। ठीक है बेटा, तो जब भी गुणा दिखे तो क्या करना है बेटा, पहले चिन्ह का गुणा करना है, प्लस गुणे माइनस। ठीक है, जब माइनस गुणे प्लस जो भी है, उसके बाद संख्या गुणा करना है, जो उत्तर है उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो उसको क्या करिए आप लोग, अच्छे से नोट डाउन करिए, घर पे बेटा रिवीजन जरूर करिए, नहीं रिवीजन करेंगे तो हमारी मेहनत बर्बाद है, आप भी जो बैठ रहे हैं वो भी बर्बाद। कोई